दोस्तों कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आपका इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप बिल्कुल ऑलवेज वैकेंसियों से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हो या वैकेंसियों के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी चाहते हो कि कहाँ से कब वैकेंसी निकल रही है, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको इंडिया के किसी भी स्टेट से निकलने वाली कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि वैकेंसी निकलती है तो उससे हम आपको सबसे पहले अपडेट रखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से 3 जगह से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उनके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी। ठीक है, लेकिन मेरी उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ASRB से। ASRB AO रिक्रूटमेंट 2021। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB, और यहाँ से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो एक तो AO की और एक F&AO, ये 2 वैकेंसियाँ निकली हैं 2 पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसियाँ 65। अप्लाई मोड है ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, यदि हु कैन अप्लाई, यहाँ पर आप पूरे कहीं से भी बिलोंग करते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप फॉर्म यहाँ भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा यहाँ पर। और ASRB AO रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी है जो 57,700 से 1,82,400 तक मिलेगी। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। यदि फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर फ़ी है जो 2 कैटेगरी में है जो आपके सामने है, बिल्कुल बाकी फ़ी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जनरल OBC और EWS की जो फ़ी है वो 480 रुपये AO के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जनरल OBC और EWS की फ़ीस 480 प्लस में 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्लस टोटल इस तरीके से 500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप वुमेन हो या फिर शेड्यूल कास्ट से हो, SC ST से हो, तो आपका ओनली 20 रुपये लगेगी फ़ीस। इसके अलावा यदि हम बात करें फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर FAO के बारे में, तो यहाँ पर फ़ी उतनी है। यदि आप जनरल OBC EWS से हो तो 500 रुपये, और यदि आप SC ST या वुमेन कैटेगरी से हो तो आपकी 20 रुपये। ठीक है, इसके अलावा A और FAO, ये दोनों के बारे में यदि आप दोनों का एक साथ कंबाइंड फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, AO और FAO दोनों का आप एक साथ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो फ़ी है कुछ इस तरीके से। जनरल OBC EWS की 1000 रुपये, और इसके अलावा वुमेन सभी के सभी कैटेगरी की वुमेन और SC ST की जो फ़ी है वो ओनली 40 रुपये। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ बातें हैं, आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से सावधानियाँ बरतनी है, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट डेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ जो फॉर्म है वो 23 जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यदि इन वैकेंसियों से रिलेटेड जिनके बारे में मैं अब बात कर रहा हूँ, इन वैकेंसियों से रिलेटेड यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी न्यू अपडेट आती है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट करूँगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। हम दूसरी रिक्रूटमेंट के बारे में बताते हैं, NABARD के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पोस्ट नेम है ग्रुप A और B। वैकेंसी डिटेल है असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की। टोटल वैकेंसी है 162। जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, सब अलाउ है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि चलो स्पेशल एक स्टेट के भर सकते हैं। इंडिया के सभी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपका सबसे पहले रिटन पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जैसे आप रिटन पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तुरंत बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 35,150 से लेकर 78,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी जो बेसिक है। इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 30 है। बाकी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलती है OBC ST SC कैटेगरी के, EWS कैटेगरी को, तो वो आपको मिलेगी। फ़ी के बारे में बात की जाए, जनरल OBC की 800 रुपये, SC ST की ओनली 150 रुपये।
क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर परसेंट का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर परसेंट से रिलेटेड कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम बात करें तो 7 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। कब तक? 7 अगस्त तक। इसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर पर IFFCO, ठीक है, IFFCO रिक्रूटमेंट 2021। और फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। IFFCO पोस्ट नेम है, ठीक है, यहाँ पर ये पोस्ट नेम दी हुई हैं कि ये कौन कौन सी पोस्ट है। मैकेनिकल वैकेंसी डिटेल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी वैकेंसी डिटेल थी और आप फॉर्म अप्लाई करो, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा आपका। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल स्टेट अलाउ है यहाँ पर। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका ओनली इंटरव्यू होगा, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा आपका। और यहाँ पर जो IFFCO रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पीरियड, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 1200 रुपये सैलरी मिलेगी। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 27 है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। क्वालिफिकेशन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। बाकी इसके अलावा कोई भी अदर ऐसा नहीं है कि चलो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 55 होना चाहिए, ये कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर है 31 जुलाई, जो बिल्कुल आ चुकी है, बिल्कुल पास में आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सारी की सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है। आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे डाउट कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूज बचता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।